अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो ये मॉर्निंग का ब्लॉग है और मैं ना मुहर्रम के दिन मैं शूट नहीं कर पाई थी, शॉर्ट बनाई थी बट मैं ना लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी। एक्चुअली मेरा मन ही नहीं किया, रोजे से थी, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और मन भी नहीं हुआ, तो मैं नहीं बनाई थी ज़्यादा कुछ। और फिर मैं सोची मुहर्रम के दूसरे दिन का है वीडियो, तो मैं सोची चलो आज बनाती हूँ वीडियो, आप सबसे बातें करती हूँ। एक्चुअली मुझे ना एक कमेंट आए थे कि आप मुहर्रम से पहले एक वीडियो डाली थी ना, उस पर कमेंट आए थे कि आप मुहर्रम के हवाले से वीडियो डालिए। तो मैंने ऐसी ही थोड़ी सी बात 9 मुहर्रम की रोज़ा रखी थी और मैं बातें कर दी, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ ज़्यादा बात करी हूँ। लेकिन हाँ, लोगों को बहुत बुरा शायद लगा, मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर लोग हैं उन लोगों को कुछ जो है एक दो उन्हें बहुत बुरी लगी मेरी बात। पता नहीं अब कौन सी बात मेरी बुरी लगी, वो नहीं जानती मैं कि आप ये सब क्यों बता रहे हैं, आपको सब देख रही हैं ख़वातीनें, तो ये सब बातें मत बताइए। तो मैं ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे कोई भी गलत बात की थी किसी भी हवाले से। और एक सब्सक्राइबर ने तो मुझे ये भी कहा कि आप आजकल बहुत ओवर वीडियो बना रही हैं, अब आपकी वीडियो अच्छी नहीं लगती हैं। तो खैर उनकी होगी, शायद वो अपना अपना नज़रिया होता देखने का, शायद उनको जो नज़रिए से देख रहे हो तो उन्हें गलत लग रहा होगा। पर मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली हूँ जिससे मैं किसी के ख़िलाफ़ बोली हूँ, किसी के अगेंस्ट बोली हूँ। मैं हक बात करती हूँ और ऐसा है ना कि हक बात जो करता है ना, सच बात करता है ना, आजकल झूठ का ज़माना, झूठ जो बोलता है ना वो बहुत मीठा होता है झूठ, और सच कड़वा होता है। जैसे आप किसी के हक़ में सच बात करेंगे ना, तो आप सबके लिए ज़हर बन जाएंगे, आप बुरे बन जाएंगे। तो जो है वो मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी के फेवर में बात नहीं करती हूँ, ना किसी के अगेंस्ट बात करती हूँ। खैर लोगों की अपनी अपनी सोच है। मैं जितने भी सास बहू किसी भी टॉपिक पे बात करी हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं ना बहू को प्रमोट करती हूँ ना मैं सास को करती हूँ। दोनों का हुकूक होता है, एक बेटे के लिए माँ का भी है, बीबी का भी है, सबका हुकूक लेके चलो, सबका अपना अपना मकाम है, अपना अपना हुकूक है। मैं किसी भी बारे से बात कर रही हूँ तो, या मैं मुहर्रम के हवाले से बात कर रही हूँ तो मैं सिया सुन्नी इसलिए बोली कि सिया सुन्नी मत करो, सब अल्लाह के बंदे, एक अल्लाह को मानो, नबी को मानो, नबी की सुन्नत को फॉलो करो, बस उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, इंसानियत से बड़ा मजहब कुछ भी नहीं है। आप अच्छे इंसान बनो, किसी भी मजहब के हो, मैं हर मजहब को रिस्पेक्ट देती हूँ, चाहे वो कोई भी है, अदर कास्ट है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिया है, सुन्नी है, वहाबी जो भी है। यहाँ तो वहाबी काफिर है तो सिया बोलता सुन्नी काफिर, सुन्नी बोलता तो किसी को काफिर बोलने का हक़ है ही नहीं। अल्लाह ने किसी को भी काफिर को भी इवन काफिर बोलने का हक़ नहीं है आपको। अगर कोई काफिर भी है ना, तो उन्हें भी आप मत बोलो कि ये काफिर है, ये जहन्नमी है, उन्हें भी बोलने का हक़ नहीं। अल्लाह कब किसको हिदायत दे दे, काफिर को भी अल्लाह हिदायत दे देते हैं, वो कब ईमान ले आएगा और हमसे बेहतर बन जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो मैं किसी को ये नहीं करती, ना किसी को बुरा बोलती हूँ, चाहे वो कोई हर मजहब की इज़्ज़त रिस्पेक्ट करती हूँ। सब अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है, गॉड तो एक ही है। ये दुनिया में आके हमारा तरीका अलग अलग हो गया है कि हम क्रिश्चियन गॉड को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हिंदू बुद्ध को मानता है, पत्थर को मानता है, हम खुदा को और हमारे में भी कितने सारे फ़िरके हैं, फ़िरकावायत बहुत ज़्यादा ही है। खैर अलग अलग है, फिर भी किसी को बुरा मत बोलो। सब अपना अपना मजहब जो है अपना अपना ईमानदारी से निभाओ। एक अब मैं बोलती हूँ मोहब्बत बांटो, नफ़रतें ऐसे भी बहुत फैल चुकी है। इंसान मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत से अपना इखलाक अच्छा बनाए। हमारा दिन क्या सिखाता है? हमारा दिन इखलाक सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। मोहब्बत दो आप सबको, मोहब्बत से रहो, अपना इखलाक अच्छा करो। हमारे नबी का इखलाक कैसा था, उनकी सीरत कैसी थी, बस ये सब चीज़ें। मैं इतना मुझे नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर बात करी या कुछ ज़्यादा बोल दी, बस एक दो बात था कि नहीं। हाँ, सबका अपना अपना तरीका। मुहर्रम के हवाले से मैं ये बोली कि हाँ, मुहर्रम में करबला में नमाज भी था और करबला में ढोल भी था, तो ये फ़ैसला आपको करना है कि ढोल किसके पास था और नमाज किसके पास था। तो वो कोई गलत बात नहीं, पूरी दुनिया ये बात कर रही है, सब जानती है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, पहले के लोग तो शायद ना समझ थे, इतना दिन की समझ भी नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था किसी के पास। आजकल तो सभी के पास है, सभी के हाथ में मोबाइल है, आप कुछ भी सर्च करके आप देख सकते हो, अच्छा बुरा आप समझ सकते हो, क्या सही है क्या गलत है। तो इतना मुश्किल नहीं है आजकल तो समझना दीन को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जान कर के भी समझना नहीं चाहते, समझ करके भी समझना नहीं चाहते हैं। जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद भी एक अलग ही माइंड रहता है उन लोग का सेटअप कि नहीं, हम जो है हम सही हैं और सामने वाला इंसान गलत है, वो कितना भी लाख सही बोले
तो आप गलती, आप सबकी नज़र में खैर अच्छा नहीं बन सकते। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं सही हूँ और मुझे सब कोई सपोर्ट करे और सब कोई मुझे अच्छा ही समझेंगे। सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का, समझने का। तो खैर बट मैं सोची चलो क्यों ना मैं इस बात को क्लियर करती हूँ और बात करती हूँ। जैसे ही मैंने 9 मुहर्रम का ब्लॉग डाला तो वैसे ही 2-3 कमेंट एक साथ एक ही जन आया मेरा कि आप ऐसा वीडियो क्यों डालें, ऐसा वैसा, बहुत सारी बातें थी जो मुझे इतना याद भी नहीं है। तो वही मैं सोची कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं डाली हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ बोली हूँ, ना मतलब बहुत एक होता है ना, इंसान किसी को बोलता है भाई वो गम का महीना है एक तो खुशी भी है, नया साल है हम लोग का। लेकिन आप हमारे हसन हुसैन जो शहीद हुए उनको लेकर के अगर याद करो तो क़यामत तक दिलों में हम लोग के मतलब जब तक दुनिया रहेगी क़यामत तक सबके दिलों में, आने वाली उम्मतों के दिलों में ये रहेगा। हसन हुसैन हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगे। वह तो बरहाना था अल्लाह को रुतबा हुसैन का, जो छुरी इब्राहिम के बेटे इस्माइल पे ना चली वह छुरी अली के बेटे हुसैन पे क्या चलती। तो ये अल्लाह को ही, अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जाने, अल्लाह सब बेशक हर चीज़ पे कादिर है। तो मैं ऐसा कोई गलत बात नहीं बोली जिससे आप सबको बुरा लगा होगा। तो खैर मैं सबकी अपनी अपनी राय है। तो बस यहाँ पे मेरा खाना हो गया था और मैं पी थी चाय बना के अपने लिए, और बाजी आ गए थे उनको भी दी नाश्ता। तो उसके बाद फिर साथ को लेकर के मैं जा रही हूँ बैंक के काम से बाहर मुझे बैंक का काम है, एक्चुअल में साथ का ही कुछ काम था। मम्मी चलो, तो उसको ही लेकर के जा रही हूँ। फिर मैं हम लोग दोनों माँ बेटा गए। बहुत मतलब बैंक का काम से ना बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, बहुत परेशानी होती है। काफ़ी दूर जाना था हम लोग को, और खैर मेरा सब काम हो चुका था, खाना ही बना ली थी। बच्चे लोग स्कूल से आते तो घर में रह लेते, गुनगुन देख लेती, ऐसे जा ताला लगा के चाबी छोड़ के चल गई थी। बच्चों को आने का टाइम हो गया था, लगभग आते ही होंगे उन लोग। तो बस धूप तो इतनी तेज़ थी, इतनी गर्मी थी, ये ब्रांच वो ब्रांच, ऐसे 2-3 ब्रांच हम लोग नाचे। SBI बैंक जाना था। तो ये देखिए यहाँ पर आने के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो गई। शायद ऐसे सीढ़ी से लाया मुझे, इतनी गर्मी थी, बाहर की हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैं थोड़ा सा अंदर AC में थोड़ा सा बैठ गई थी, तो वहाँ थोड़ा सा जान बची, पानी वानी पिए हम लोग। फिर वहाँ से फिर जल्दी से निकलना भी था, शाम हो रही थी, काफ़ी लेट भी हो गया, हम लोग 2-3 घंटा लग गया। सब काम में ना बहुत लेट हो ही जाता है, और मैं इसीलिए ना सारा काम करके निपटा के ही आई थी। तो हो गया था लगभग, ये जो भी था मेरा साइन वाइन लगता ना मेरे ही नाम से कुछ था, तो उसका ही चल रहा था। तो मैं आना ज़रूरी था मुझे। फिर वहाँ से बस जल्दी से साथ जो भी था वो सब कर करके ना, फिर बस चलो मम्मी चलते हैं, अब निकल रहे हैं। तो बस हम लोग यहाँ देखिए निकल रहे हैं। निकलते निकलते मैं शाद को जिद करती, चलो बेटा चलेंगे, थोड़ा फूफी घर चलेंगे, काफ़ी दिन हो गए इधर ही है, निकले हैं तो चलो थोड़ा सा चल जाते हैं। तो नहीं कर रहा था, जिद बहुत कर रहा था। बस फूफी यहाँ गए, वहाँ से फिर वापसी फिर मैं अपना घर आ रही थी, तो शाम अंधेरा हो गया। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा। जल्दी से लाइक शेयर कमेंट और अपनी राय ज़रूर बताएं, आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।